दोस्तों राहुल गांधी ने आज वोट चोरी 2.0 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर राहुल गांधी ने आज फिर से बड़े खुलासे किए, वोट चोरी को लेकर प्रूफ दिया, एग्जांपल दिया और साथ ही साथ बताने की कोशिश की कि कैसे जांच में इलेक्शन कमीशन इस वोट चोरी को लेकर साथ नहीं दे रहा है सीआईडी का। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यहां पर यह भी कह दिया कि ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन कमिश्नर है, अगर वो एक हफ्ते में सीआईडी को इंफॉर्मेशन नहीं देते वोट चोरी को लेकर तो ये मान लिया जाएगा जनता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ आज होता हुआ दिखाई दिया जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर वोट चोरी को लेकर बताने की कोशिश की कि कैसे हजारों के नंबर में वोट चोरी की जा रही है, वोटर्स का नाम डिलीट किया जा रहा है, साथ ही साथ कई हजार लोगों का नाम ऐड किया जा रहा है, फेक नाम ऐड किए जा रहे हैं, फेक आईडी बनाई जा रही है ताकि एक विशेष पार्टी को जिताया जा सके। ये सब कुछ राहुल गांधी दोस्तों आज खुलासा करते हुए दिखाई दिया। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या कुछ आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता हुआ दिखाई दिया, जिसे हम नाम दे सकते हैं वोट चोरी 2.0 प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले एडिशन के बारे में बताया था, अब डिलीशन के बारे में बता रहा हूं, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसे लेकर राहुल गांधी ने आगे कहा, ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को बचा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर वोट चोरी को बचा रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी ने सीधा सीधा बताया कि कैसे विपक्ष को इस वोट चोरी के बारे में पता चला, जहां पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोट डिलीशन हो रहे हैं अपोजिशन के। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपोजिशन के वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, ये खासकर राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा जिसमें ओबीसी, माइनॉरिटी, एसटी, एससी के लोग हैं जिनका नाम डिलीट किया जा रहा है, और ये हजारों की तादाद में होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर से होता हुआ नजर आ रहा है, और इसके लिए पूरी की पूरी टीम जो है वो बनाई गई है। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कर्नाटक में अलंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसकी बात राहुल गांधी करते हुए नजर आए, जहां पर राहुल गांधी ने बताया कि वोट चोरी फिर से पकड़ी गई है, जिसका प्रूफ हमारे पास है और डेटा भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने बताया कि 6018 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, और जिस इंसान ने रिक्वेस्ट की है डिलीट करने की, उसे भी नहीं पता कि उसने हजारों या फिर कई लोगों का नाम डिलीट करा दिया है, उसे भी नहीं पता। जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो एप्लीकेंट है, उसे भी नहीं पता कि वो नाम डिलीट करा रहा है, सिर्फ उसका एपिक नंबर आता है और उस एपिक नंबर के थ्रू नाम डिलीट कर दिए जाते हैं। नंबर कोई और होता है, नंबर किसी और स्टेट का होता है, जिसके तहत ये पूरा काम होता हुआ दिखाई देता है, और नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो कोई उठाएगा नहीं, कोई रिसीव नहीं करेगा, कॉल जाएगी नहीं। ये सब कुछ राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि फेक नंबर से ये सारा काम किया जाता है। आपको आगे बताना चाहूंगा, राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि कैसे ये वोट चोरी पकड़ी गई, प्रूफ देते हुए नजर आए। दोस्तों राहुल गांधी ने बताया बीएलओ है कर्नाटक के अलंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अगर बात की जाएगी, इन बीएलओ के रिश्तेदार का वोट जो है वो डिलीट करा दिया गया, और इसके बाद जब बीएलओ ने चेक किया कि कैसे उनका वोट डिलीट किया गया या फिर बीएलओ के रिश्तेदार का कैसे वोट डिलीट किया गया, तो पता चला कि पड़ोसी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वोट डिलीट कर दिया जाए उस शख्स का। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, फिर पड़ोसी से पूछताछ की बीएलओ ने, और फिर पता चला कि पड़ोसी को भी इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसने अपने एपिक नंबर से ये रिक्वेस्ट की है कि नंबर डिलीट कर दिया जाए। इसके आगे पता चला कि दूसरे स्टेट के नंबर का इस्तेमाल किया गया है वोट चोरी करने में या फिर वोट डिलीट करने में। बीएलओ ने जब इंफॉर्मेशन पता लगाई तो पता चला कि दूसरे स्टेट के नंबर से ये सब कुछ होता हुआ नजर आया, और पड़ोसी जिसने रिक्वेस्ट की थी, जो एप्लीकेंट था, उसे भी नहीं पता है। ये प्रूफ राहुल गांधी देते हुए नजर आए, बकायदा प्रूफ दिया गया है। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आगे राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे कई और लोग हैं जिनके एपिक आईडी पर वोट चोरी की गई है या फिर लोगों का वोट डिलीट किया गया है, जैसे कि गोदाबाई, इनके एपिक नंबर पर 12 लोगों का नाम जो है वो हटा दिया गया वोटर लिस्ट से। साथ ही साथ दोस्तों गोदाबाई को भी नहीं पता कि ये सब कुछ उनके नाम पर होता हुआ नजर आया, उनकी आईडी पर होता हुआ नजर आया। इसके आगे दोस्तों सूर्यकांत, इनके भी एपिक नंबर पर, इनकी भी आईडी पर 12 लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया 14 मिनट के अंदर। नंबर जो था वो किसी और स्टेट का था, राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ नागराज का भी एग्जांपल राहुल गांधी ने दिया कि सुबह सुबह कैसे 36 सेकंड के अंदर 2 वोटर्स का नाम डिलीट करा दिया गया नागराज की आईडी से, और नंबर जो था वो दूसरी स्टेट का था। नंबर दूसरी स्टेट का होता है, एप्लीकेंट चूज किए जाते हैं, और ये सब के सब जो रिक्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं, ये सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ इन्हें भी नहीं पता होता कि ऐसा काम इनकी आईडी से होता हुआ नजर आए। राहुल गांधी ने बताया कि ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व है, ये वोट चोरी बहुत बड़े लेवल पे होते हुए नजर आ रही। क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको ये भी बताना चाहूंगा, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं या फिर जितने भी लोगों को चूज किया जाता है,
जो वोट डिलीट करने की रिक्वेस्ट करते हैं वो सबके सब अपने बूथ में फर्स्ट वोटर होते हैं। जितने भी फर्स्ट वोटर होते हैं उनको ही चूज किया जाता है ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वोट डिलीट कर दिए जाए, और नंबर दूसरे स्टेट का होता है। समझ गए होंगे आप। एक इंसान जिसे चूज किया जाता है वो फर्स्ट वोटर होता है अपने बूथ का, और उसी के तहत उसी की आईडी इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट की जाती है कई लोगों का वोट डिलीट करने के लिए, और जो नंबर इस्तेमाल होता है वो दूसरे स्टेट का होता है। राहुल गांधी ने आज सीधा बताने की कोशिश की और एग्जाम्पल भी राहुल गांधी ने 3 सामने रख दिए, और राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मैनुअली होता तो फर्स्ट वोटर को चूज नहीं किया जाता। सॉफ्टवेयर कर रहा है, इस वजह से ज्यादातर फर्स्ट वोटर को चूज किया जा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जब आप डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो पहला नाम होगा उसे उठा लेगा, जो कि फर्स्ट वोटर होता है। अब इसे लेकर एफआईआर कर्नाटक में की गई, जिसकी जांच सीआईडी करते हुए कर्नाटक की नजर आई, और इस जांच में सहयोग नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, ये भी राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या कुछ राहुल गांधी इस मामले को लेकर कहते हुए नजर आया, आगे आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। कर्नाटक सीआईडी ने केस स्टार्ट कर दिया और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी कि ये वोटर्स कौन है, फोन किसका है जो यूज हो रहा है, जिसके तहत रिक्वेस्ट की जा रही है, आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, यानी कि ओटीपी कहां जाता है और बिना ओटीपी के कैसे ये सारा काम होता हुआ नजर आए, ये सब कुछ जांच कर्नाटक सीआईडी ने करना शुरू कर दी। और इसे लेकर जब इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की सीआईडी की तरफ से इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन ने इंफॉर्मेशन ठीक तरह से नहीं दी, और साथ ही साथ लगातार लेटर दिया गया सीआईडी की तरफ से। कर्नाटक की अगर बात की जाएगी, इसके बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सहयोग नहीं कर रहा है इस जांच में इलेक्शन कमीशन, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। हालांकि दोस्तों कुछ देर में गोदी मीडिया पत्रकार आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो डेटा राहुल गांधी दे रहे हैं वो गलत है, साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं राहुल गांधी वो गलत है, और कहीं ना कहीं क्रॉस करने की राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोशिश करेंगे गोदी मीडिया पत्रकार। लेकिन फिलहाल जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब आपके सामने। दोस्तों राहुल गांधी सीधा सीधा कहते हुए दिखाई दिए कि इलेक्शन कमीशन जो डेटा मांगा जा रहा है वो नहीं दे रहा है, साथ ही साथ कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है सीआईडी को, साथ ही साथ कोई आंसर नहीं दे रहा है सीआईडी को इस जांच में। इसके आगे राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने भी मांगा है इंफॉर्मेशन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से। कर्नाटक में जब इलेक्शन कमीशन ने डेटा मांगा कि आप हमें दे दीजिए, तब भी नहीं दिया जा रहा है कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन को ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन कि कैसे ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक का जांच में सहयोग इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, डेटा सामने, लगातार राहुल गांधी बताने की कोशिश करते। इसके आगे एक बड़ी सी टीम है और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर एक बड़े लेवल पर वोट चोरी की जा रही है, लोगों का नाम काटा जा रहा है, पूरे सिस्टम के साथ ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने बड़े लेवल पर यह काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी खुलासा करते हुए दिखाई दिए, और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं बिना किसी प्रूफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, सवाल नहीं उठाता, मेरे पास प्रूफ है, इस वजह से मैं सवाल उठा रहा हूं, और आने वाले दिनों में मैं हाइड्रोजन बॉम्ब भी रखूंगा। यानी कि इससे भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हुए दिखाई देंगे, इससे भी बड़ा प्रूफ राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर रखते हुए दिखाई देंगे देश के सामने। ये भी राहुल गांधी आज बताने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी बताया कि एक तरफ जहां कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम काटे जा रहे हैं सिस्टम के तहत, या फिर ये कहा जाए बड़े तादाद में सॉफ्टवेयर के तहत, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें कि इसी टीम का इस्तेमाल करके नाम ऐड किए जा रहे हैं, फेक आईडीज ऐड की जा रही है, जिसका जिक्र राहुल गांधी आगे करते हुए दिखाई दिए। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में सेम प्रोसेस से फेक वोटर्स ऐड हो रहे हैं। 6,850 फेक ऑनलाइन एडिशन किए गए हैं। रजूरा असेंबली में राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की, तो एक तरफ अलन में नाम डिलीट किए जा रहे हैं हजारों इस प्रोसेस के तहत, और दूसरी तरफ रजूरा असेंबली में नाम ऐड किए जा रहे हैं, फेक नाम ऐड किए जा रहे हैं इस प्रोसेस के तहत राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। और साथ ही साथ ऐसा हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ज्यादातर स्टेट में इस तरीके का काम वोट चोरी होते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की, जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई स्टेट का राहुल गांधी नाम लेते हुए नजर आए। जब इतना बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया, तो यहां पर ज्ञानेश कुमार की बात की, इलेक्शन कमिश्नर की राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए, और कह दिया राहुल गांधी ने, ज्ञानेश कुमार जी आप कर्नाटक सीआईडी को जो प्रूफ मांगा जा रहा है उसे दे दीजिए, वरना हम ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि कहीं ना कहीं आप वोट चोरों की मदद कर रहे हैं, और ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रहार जो है वो माना जाएगा। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि जो भी
इंफॉर्मेशन कर्नाटक सीआईडी मांग रही है ज्ञानेश कुमार 1 हफ्ते में दे दे, वरना यह माना जाएगा कि ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं वोट चोरों का साथ दे रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रहार माना जाएगा। इसके आगे दोस्तों जो राहुल गांधी ने एक शब्द बोला या फिर एक लाइन बोली वो बहुत बड़ी बात थी। राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन के अंदर से हेल्प मिलना स्टार्ट हो गई है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हेल्प मिल रही है विपक्ष को, कांग्रेस को, जहां पर कहा जा सकता है इलेक्शन कमीशन के अंदर से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे देश के अंदर बड़े लेवल पर वोट चोरी हो रही है। ये भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए। यानी कि साफ है आज जो राहुल गांधी ने खुलासा किया इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीधा सीधा सवाल उठता हुआ दिखाई दिया, जहां पर राहुल गांधी ने सीधा प्रूफ रखा है देश के सामने और बताने की कोशिश की कि कैसे पूरे सिस्टम के तहत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हजारों के नाम काटे जा रहे हैं और ये ज़्यादातर स्टेट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आने वाले टाइम में कुछ गोदी मीडिया पत्रकार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए नजर आए इसे लेकर कुछ ना कुछ ढूंढते हुए नजर आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, जो डेटा दिया गया वो करेक्ट डेटा नहीं था और कई और बातें गोदी मीडिया पत्रकार कहते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दोस्तों आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी के किस तरीके से देखते हैं मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।